ये तो पैरामेडिकल है। अभी जानने का क्या जरूरत है, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है ना, आने वाला समय में इसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। आपको कोरोना दिख ही रहा होगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हटाने के लिए यार कुछ कुछ ऐसा में फोकस करो जिसका आज बूम बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस तो होता ही है, साथ साथ पैरामेडिकल भी होता है, बिकॉज पैरामेडिकल के बिना हाय गाइस, दिस साइड एंड यू वाचिंग एजुकेटिव वीके। सो आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नया कोर्स के बारे में यार, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। आज जो कोरोना का समय चल रहा है यार, ये अभी आपको पता कितना ही बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। जैसा भी समय बढ़ रहा है, बहुत कोई को अभी से ही चिंता है अपने अनएम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारे जो IT सेक्टर्स वाले जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, सबका जॉब चला जा चुका है। सो इस समय बस यही है, एक कुछ कोर्सेज हैं, कुछ स्ट्रीम्स है अभी भी खुले हैं, ऐसा बात नहीं है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। सो उसमें से कुछ एक कोर्स है पैरामेडिकल। अब मैंने मेडिकल नहीं बताया, मैं चाहता तो नीट वगैरह बहुत कुछ बता सकता था, ऐसे भी बहुत कुछ पता भी होगा, कितना बताऊँ। लेकिन पैरामेडिकल को बताना इसलिए जरूरी समझा बिकॉज बहुत जो बच्चे हैं, अगर आप 10 लाख जा रहे हो तो मुश्किल से 1 to कितना लाख कोई भी यार गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, उससे भी कम को मिलता है, बाकी सब कहाँ जाएंगे। सो यार बात यहाँ ये उठता है कि क्या करेंगे जिसका नीट या एम्स क्वालिफाई नहीं हो, या तो उसका मेडिकल ना मिले, बाई चांस बहुत कॉम्पिटिशन है यार, बहुत विग्रस कॉम्पिटिशन है, बट उसको मेडिकल लाइन में जाना है, क्या करेगा वो? तो वो चूज कर सकता है क्या? पैरामेडिकल। दिस इज द ग्रेट ऑप्शन टू चूज, दैट इज पैरामेडिकल। पैरामेडिकल यार आप चूज करके मेडिकल के जैसा ही आप काम कर सकते हो, उस फील्ड में जा सकते हो, और इनकम आपके हाथ में रहेगा, आपको उसको कैसा यूज़ करना है। अगर आपको पैशन है मेडिकल के फील्ड में जाने का, और यार उतना कंपटीशन झेलने का आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। सो चलिए आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या क्या कोर्सेज इसके अंडर होते हैं, क्या क्या स्कोप है इसका, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप है, आगे क्या मिलेगा, कितना का सैलरी मिलता है, कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना ईयर में होता है, कौन कौन एलिजिबल है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। टेंशन की बात नहीं है, बने रहिए इस वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक और पूरा फॉलो करना, कोई भी स्किप मत करना, बहुत फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट दिस कोर्स। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल एजुकेटिव वीके को, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसा ही कॉम्पिटिशन एग्जाम विद लो कॉम्पिटिशन एंड न्यू आपका एजुकेशनल कंटेंट इस वीडियो में, इस चैनल में मिलता ही रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना कुछ देर के लिए करते हैं। बहुत किसी को पता होगा, तो अब अच्छा से जान लो। पैरामेडिकल कोर्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। पहला आता है BSc, फिर डिप्लोमा, फिर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के लिए ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आप जानते होंगे ITI, डिप्लोमा, और ये मान लो इंजीनियरिंग, मान लो असिस्टेंट इंजीनियर, हाँ इंजीनियरिंग। सो बीटेक, डिप्लोमा, ITI करके या टेक्नीशियंस क्या ये सब कर सकते हैं, डिप्लोमा करके JEE बन सकते हैं, और क्या बीटेक करके तो इंजीनियर बनते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये BSc सबसे हाई कोर्स है, 3 इयर्स का। सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये एक 10 पास का कोर्स है, 10 to 12 तक, जो कि एक टाइप का ITI का बराबर है उससे कंपेयर करें तो। और ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा भी 1-2 ईयर है, और ये 10 पास के। और ये क्या है, एक टाइप का डिप्लोमा कोर्स है, जो जैसे नॉर्मली डिप्लोमा होता है टेक्नीशियन लाइन में, यहाँ पे भी डिप्लोमा है और BSc। तो 3 कैटेगरीज में इसको बांट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं। BSc जो होता है 3 इयर्स का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स 1 to 2 ईयर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स 1 to 2 ईयर्स का होता है। BSc अगर आपको करना है तो आपको 12 पास तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज ग्रेजुएशन है, तो 12 के बिना तो होगा नहीं, और विथ बायो के बिना जय श्री राम नहीं हो सकता कुछ, बायो मस्ट है, ठीक है। और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज ये 10 to 12 का कोर्स होता है, ठीक है। 10 to 12 का कोर्स होता है, और आफ्टर 10 भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12 के बाद बोलो कि कॉमर्स अप्लाई कर सकते हैं 10 to 12, तो नहीं, कॉमर्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने 12 में कॉमर्स ले लिया है तो आप 10 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, 12 के बेसिस पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। 12 में आपका बायो होना चाहिए ना, साइंस होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। ऐसे भी ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इन पे 10-12 डिपेंड नहीं करता, सिर्फ 10 पे वैल्यू है। हाँ, डिप्लोमा कोर्स पे डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। आपको पता होगा मेडिकल के अंदर MBBS आता है एक, फिर आपका मीन्स आयुर्वेदा आया तो आया, और ये आता है डेंटल। मीन्स तो MBBS और डेंटल में ही कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा होता है। बट यहाँ देखो, यहाँ तो इतने स्ट्रीम्स है कि गिनते गिनते थक जाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग डिप्लोमा। सबसे पहले सर्टिफिकेट देख लेते हैं, सबसे छोटा है, इसको पहले देखते हैं, ठीक है। सो सर्टिफिकेट में सबसे पहले आता है रेडियोलॉजी है, फिर MRI टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी में सारा एक्सरे वगैरह सबका, ये सारा चीज़ असिस्टेंट। यहाँ देखिए आपका असिस्टेंट लिखा हुआ है,
ये सब असिस्टेंट बनाएगा, ठीक है। जो मेन पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं उनके साथ असिस्टेंटशिप में जो काम करते हैं वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर का ही होता है। 2 ईयर का किसी किसी कोर्सेज में रहता है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर का ही होता है। ये 2 ईयर्स का अधिकतर रहता है डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। तो रेडियोलॉजी आगे, एमआरआई टेक्नीशियन, एमआरआई आपको पता है, ठीक है, जो होता है बॉडी का पूरा चेकअप होता है। मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी में लैब में जहाँ पे टेस्ट होता है, जो आजकल कोरोना वगैरह में हो रहा होगा उसके लिए। इसका डायलिसिस टेक्नीशियन, जो डायलिसिस होता है उसका टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, और जो ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं उनके लिए असिस्टेंट, ठीक है। सीटी स्कैन टेक्नीशियन, जो सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का वगैरह का, ये सबका सीटी स्कैन का टेक्नीशियन। ईसीजी असिस्टेंट, जो ईसीजी करते हैं उसके असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो एक स्ट्रीम है उसका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ये सारा असिस्टेंट का कैटेगरी का है। इसके बाद आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। डिप्लोमा कोर्सेज में एक नया है हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, इसका कोई डिप्लोमा मिलता है। इसमें मतलब आप जो डंप है, जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो या तो अंधा है, उनका लैंग्वेजेस को सीखना, ब्रेनले ये सब को बारे में जानना, तो ये सब इसमें आता है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सेम टू सेम, जैसे ये टेक्नीशियन था, ये डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये से और एक हाई लेवल का है। एक्सरे टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी या रेडियोलॉजी एक ही बात बोल सकते हो, ये भी है। इसमें एक्सरे का ज़्यादा फोकस किया जाता है, रेडियोलॉजी में सारा को देखा जाता है, ठीक है, सारा रेस को। फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा है। इसका बारे में बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। फिजियोथेरेपी हो गया। फिजियोथेरेपी में जहाँ पे आपका सारा पेन, जो भी आपका नस है, क्या है बॉडी का, कहाँ पेन होता है, क्या है, फिजियोथेरेपी से इसको ठीक किया जा सकता है। इसका कोर्स में यही जानते हैं हम लोग। ईसीजी वगैरह का, ईसीजी का भी है डिप्लोमा। डायलिसिस का डिप्लोमा, रेडियोग्राफी का डिप्लोमा, नर्सिंग केयर का डिप्लोमा, सैनिटरी इंस्पेक्शन का डिप्लोमा, जो हॉस्पिटल वगैरह में सैनिटरी इंस्पेक्टर करने आते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग ये डिप्लोमा या फिर बीएससी किए हुए रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बीएससी कोर्सेज में। तो आप देखोगे, बोलोगे यार बीएससी कोर्स तो बहुत कम है, सिर्फ 2 ही 3 है। नहीं, बीएससी कोर्सेज मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इस पर बहुत मैच करता है। सो जहाँ जहाँ आपको ब्लू टिक मिल रहा है, ये सारे बीएससी कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस ये 3। तो पहले 1 नंबर देख लेते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये है। बीएससी इन ऑडियोलॉजी, और मीन्स वही आपका जो स्पीच लैंग्वेज है इससे ही मिलता जुलता ही ऑडियोलॉजी है, ठीक है। बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये 3 हो गया, ये बीएससी कोर्सेज है। उसके बाद बीएससी रेडियोलॉजी भी आता है, बीएससी एमआरआई टेक्नीशियन भी आते हैं, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी भी आते हैं, सबसे हाई लेवल के जो बीएससी जिसका सबसे बड़ा फंक्शन रहता है। बीएससी ईसीजी के आते हैं, फिर बीएससी आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, बीएससी एक्सरे टेक्नोलॉजी होते हैं, बीएससी फिजियोथेरेपी होते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है, इसमें डिप्लोमा और बीएससी दोनों रहते हैं, ठीक है। डायलिसिस का भी बीएससी होता है। तो ये सारा का आपको बीएससी होता है। सो इसमें कुछ कुछ कोर्सेज आप देखोगे, जैसे कि आपका एग्जांपल में डायलिसिस देख लो। डायलिसिस का यार, डायलिसिस का आपका सर्टिफिकेट भी है, डायलिसिस का डिप्लोमा भी है, डायलिसिस का आपका बीएससी भी है। तो सबका अपना अपना कैटेगरी है, अपना अपना फंक्शन है। एज बीएससी बहुत ज़्यादा टाइम देता है, 3 इयर्स अपना स्पेंड करता है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है यार, सबसे इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है। ये कोई भी करके आराम से, मीन्स उसको जाना है, जस्ट टच करना है, जस्ट एक टेस्ट, वही बोल सकते हैं। एक सर्टिफिकेट है, नॉर्मली 1 ईयर में हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 2 ईयर किसी किसी कोर्सेज में लगता है। और वहीं डिप्लोमा थोड़ा सा डीप जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वैरस बीएससी इन पैरामेडिकल पूरी डीप होता है, ठीक है। अब बीएससी करोगे तभी आप आगे कोर्स में जा सकते हो। अगर आपको आगे पैरामेडिकल में पढ़ना है, ठीक है, आपको फील्ड में नहीं जाना है, आपको जॉब वगैरह नहीं करना, आपको पढ़ना है और पैरामेडिकल में, तो आपको बीएससी मस्ट है करना। बिकॉज या तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करके आप आगे कोर्स नहीं कर सकते हो, बीएससी करोगे तभी आप मास्टर कोर्स में जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा यार सारा कोर्सेस, इतने टाइप्स के कोर्सेज हैं। अब ये कोर्सेज करने के बाद सबसे बड़ा मैटर, मिलेगा क्या? सबको ये प्रॉब्लम रहता है, मिलेगा क्या यार? इतना तो पढ़ लेंगे, इतना तो घस लेंगे, कितना मिलेगा पैसा? चलो पैसा तो अलग बात है, अपना अपना कैटेगरी भी होता है, अपना अपना इच्छा भी होता है। बहुत कोई इच्छा होता है नहीं हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, सबका सेवा करना है, सो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जिसको अगर नहीं मिल पाया, बहुत दुख होता है, बहुत कोई को यार बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किए, मिला नहीं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे भी आप डॉक्टर लाइन में जा, आपको एक्सपीरियंस होता है ना, उस लाइन में तो घुस जाकर आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। वो आगे बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं चलो इसका एग्ज़ाम्स क्या क्या होता है। सो 2 टाइप का एग्जाम, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम्स है वो एम्स कंडक्ट कराता है, हर साल एम्स का फॉर्म निकलता है, पैरामेडिकल के पार्स नाम से निकलता है एम्स का हर साल, ठीक है। इस साल भी निकला था। और आर्मी एग्जाम्स कराते हैं, आर्मी जो है हमारे, उनकी अंडर में भी सेंट्रल लेवल में एग्जाम्स होता है, जिसमें आप क्वालिफाई करके आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे इजीली करके आप वहीं पे सर्व कर सकते हो, आर्मी में ही पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे, जो कि बहुत ही अच्छा है।
ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल में आते हैं, तो हर एक स्टेट लेवल में अपना अपना एग्जाम्स होता है। फॉर एग्जांपल जेनपेस जो होता है, JNPS और जेनुपा, उसके बारे में जो वेस्ट बंगाल का पैरामेडिकल एग्जाम है उसके बारे में मैंने वीडियो बना हुआ था, ऊपर में लिंक भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा यार, जाकर देख लेना अगर आपको नहीं पता होगा तो। वेस्ट बंगाल के लिए है वो, और बाहर के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। वैसे ही हर एक स्टेट में अपना अपना एग्जाम्स होता है पैरामेडिकल, जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो मेडिकल हॉस्पिटल, जैसे कि बड़े बड़े मेडिकल्स जो होते हैं, चाहे वो एम्स बोलो या तो मेडिकल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, तो वो सारे हॉस्पिटल्स में MBBS तो होता ही है, साथ साथ पैरामेडिकल भी होता है, बिकॉज पैरामेडिकल के बिना MBBS नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ MBBS डॉक्टर्स नहीं कर सकते, पैरामेडिकल का बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में। तो ये था, चलो तो एग्ज़ाम की बात। अब स्कोप क्या है? सो स्कोप यार बहुत टाइप का है। पहला नंबर देख लो स्कोप आपका जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो आपका रहता है। सो प्राइवेट में अगर देखो तो हॉस्पिटल्स या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर में आप काम कर सकते हो, और आपको पता नहीं होगा लेकिन अधिकतर जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमा में आपको इंटर्नशिप वगैरह भी मिलते हैं, लास्ट में डिप्लोमा में आपको इंटर्नशिप मिलता है, ठीक है। और BSc में भी इंटर्नशिप्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट में नहीं मिलता इंटर्नशिप, बिकॉज ये तो 1 साल का ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप मिल सकता है और BSc में 1 ईयर तक का इंटर्नशिप मिल सकता है। सो इंटर्नशिप के दौरान आप डायग्नोस्टिक सेंटर या हॉस्पिटल में सेलेक्ट हो सकते हो और पे स्केल अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट में रेलवे RRBF हाल ही फिलहाल फॉर्म निकाला था पहले ही, ठीक है, उसका एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। सो RRB का फॉर्म निकलता है, सेल का निकलता है, वेरएज आर्मी का भी डायरेक्ट एंट्री फॉर्म निकलता है बहुत सारा, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी निकलता है, जहाँ जहाँ उनका हॉस्पिटल है। मेनली रेलवे और सेल बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने उसका नाम बताया। सो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका 20K to 70K तक वराई करता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। मैंने ये बेसिक पे का बात किया है, इसमें बहुत कुछ है, मेडिकल है, PF वगैरह बहुत कुछ है। सो सब ने बेसिक पे का बात की है, 20K to 70K तक वराई कर सकता है। और गवर्नमेंट में तो यार आपका करेगा ही, मेनली बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको मेडिकल सेक्टर में होगा ही। देखो स्टार्टअप में आते हैं। सो स्टार्टअप में आपको आजकल बहुत कोई बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर देखते हैं, बड़े बड़े, पहले छोटे से शुरू करते हैं वो लोग, फिर बड़ा आस्ते आस्ते होते होते डायलिसिस वगैरह, CT स्कैन और उसके बाद सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ करते हैं। सो उनका एक एक पेशेंट से एक करने पे उनका 1500, 3000, 4000 टू लेकर 10 to 12,000 तक वराई करता है जस्ट एक टेस्ट का, सोच लो। सो ये स्टार्टअप बहुत अच्छा है। स्टार्टअप को अगर, और ये लोग ही कर सकते हैं जो पैरामेडिकल की, MBBS वाले नहीं कर पाएंगे। MBBS वाले आप इन्वेस्ट कर सकते हो बट आप कर नहीं सकते, परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज ये जो टेक्नीशियन खास करके जो डायलिसिस वगैरह है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, MBBS को उतना समय नहीं रहता कि उनको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाए, उनको तो अपने से खुद से फुर्सत नहीं रहता यार, उनको उतना जानना पड़ता है, इसीलिए पैरामेडिकल बनाया गया। सो MBBS ये काम नहीं कर सकते, उनका स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो इसीलिए इनके अंडर ही आता है, और ये स्टार्टअप बहुत अच्छा शुरू कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड इनकम तक जनरेट कर सकते हैं। रहा बात फ्यूचर स्कोप का कि फ्यूचर में आप क्या करें, कि चलो BSc अगर कर लेते हैं तो फ्यूचर में क्या कर सकते हो। तो फ्यूचर में PG पैरामेडिकल आप कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, और या तो बड़े बड़े एम्स वगैरह में आप प्रोफेसर हो, बहुत कुछ बन सकते हो। PG करने के बाद आपको मेनली टीचिंग लाइन में जॉब मिल जाता है, बिकॉज जो पैरामेडिकल को पढ़ाते हैं यार वो भी तो कहीं से पढ़ के ही आया ना। सो आपको गवर्नमेंट में मिल जाता है चांस, तो वो भी बहुत अच्छा है। सो ये पैरामेडिकल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा इस एग्ज़ाम का पावर, बिकॉज इसको बहुत क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये तो यार लैटरल एंट्री वाला काम है, इसको कौन देखता है यार, मेडिकल करूँगा मैं। सो ऐसा मत बोलो यार, पैरामेडिकल में बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है और इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है। अगर आप एक डॉक्टर को लेते हो, रिक्रूट करते हो, तो एक डॉक्टर के लिए उस जगह में नहीं भी तो 5 to 8 हमको पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है एक ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है। सो इसलिए इसका रिक्रूटमेंट ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू इसका अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। हाँ सैलरी वगैरह आप बोल सकते हो कम होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो और सैलरी में आप अपना एस्टिमेट लगा, आप एक जगह से इनकम इकट्ठा मत करो, बहुत जगह आप कर सकते हो कहीं पे, और बहुत जगह तो बहुत सारे इतने बड़े बड़े पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा के लिए जाते हैं, और बहुत सारे मीन्स चार्ज करते हैं, बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई हो गया। खास करके फिजियोथेरेपी जो यार मैंने बताया था कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जो आज बहुत बूम में है, बिकॉज ड्यू टू IT डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि ब्रेन हो गया, पेन आदमी का बच्चा का होने लग गया है, घर बैठे बैठे करते करते कहाँ हर कुछ का पेन होने लग गया है। तो उसके लिए अगर आपको कहीं भी पेन हो जाए, आप अपने आप में सोचना, आप उसके लिए चाहोगे कि यार मुझसे जितना भी पैसा यार ले लो लेकिन मेरा पेन ठीक कर दो, आपका उस समय बस यही थॉट रहता है।
जस्ट सेम कंडीशन सबका ही रहता है, इसलिए कुछ कुछ बड़े बड़े जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो 500 से लेकर 1500 और 2000 पर आवर चार्ज करते हैं जस्ट वहाँ पर जाके 1 घंटा के लिए उसको थेरेपी देने का। सोच लो। और किसी किसी के पास तो बहुत सारे क्लिनिक है अपने अपने, तो इसका अनलिमिटेड स्कोप है। बस आपको ब्रेन लगाना है कि आपको क्या करना है। कोई भी स्कोप छोटा नहीं होता है। और एज कम्पेयर टू टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग फील्ड में जाने से अच्छा यार इस फील्ड में जो इसमें स्कोप बढ़ने ही वाला है, बिकॉज इंजीनियर्स तो बढ़ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज घट रहा है, फिर इसका अपॉर्चुनिटीज बढ़ने ही वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। और कुछ भी डाउट हो, कुछ रिलेटेड पता ना हो या कुछ पूछना हो, कमेंट करना। बेफिक्र रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।